तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का फंडामेंटल ऑफ एंटेमोलॉजी फर्स्ट का, उसी के सीरीज में आज हम लोग जानने वाले हैं। इंसेक्ट का जो बॉडी होता है वह बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसका नाम है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो आप लोगों को पता होगा कि ये मान लीजिए इंसेक्ट का हेड है, ये थोरैक्स है एंड ये इंसेक्ट का क्या है, एब्डोमेन है। तो इस हेड पे कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, यानी हेड पे कौन कौन सी अपेंडिजीज या उपांग पाए जाते हैं, थोरैक्स पे कौन कौन सी चीज़ें या उपांग पाए जाते हैं एंड एब्डोमेन पे कौन कौन सी चीज़ें या उपांग या उसके पार्ट पाए जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंसेक्ट के हेड के बारे में। तो कंपटीशन में मैक्सिमम एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर में सबसे जो हार्ड पार्ट होता है वह कौन सा होता है। तो सबसे हार्ड पार्ट जो होता है वो क्या होता है, इंसेक्ट का हेड होता है। और सबसे सॉफ्ट पार्ट और सबसे मुलायम पार्ट क्या होता है, इंसेक्ट का एब्डोमेन होता है। ये दो चीज़ आप याद रखिएगा। और सिर के जो इंसेक्ट का जो हेड होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 6 पार्ट में डिवाइड होता है। ये 6 पार्ट कब दिखते हैं, जब वह भूरी अवस्था में होता है, तब वह सारी चीज़ें अच्छे से दिखती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कीट का सिर छोटे छोटे कठोर प्लेटों से मिलकर बना होता है। आप लोग जानेंगे तो इंसेक्ट का जो प्लेट होता है उसमें वर्टेक्स, फ्रॉन्स, क्लाइपियस, जिनी ऑक्यूपेट, पोस्ट ऑक्यूपेट, बहुत सारे हेड के पार्ट होते हैं। तो मान लीजिए या इंसेक्ट का एक, मान लीजिए इंसेक्ट का हेड है, मोटी मोटा आप लोग मान लीजिए ऐसे। ठीक है, इंसेक्ट का हेड हो गया। तो इसकी आँखें हैं, ठीक है, इसके कंपाउंड आइज हो गए, यहाँ पे इसकी एंटीनी हो गई या इसका माउथ पार्ट हो गया। तो ये सब भी कुछ अलग अलग टाइप के स्क्लेराइड्स होते हैं। यानी वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जो इंसेक्ट हेड होता है वह छोटे छोटे क्या प्लेट से मिलकर बना होता है, और उन प्लेट को क्या कहते हैं, स्क्लेराइड कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये छोटा सा प्लेट ये है, एक छोटा सा प्लेट ये है, छोटा सा प्लेट, इस प्रकार के बहुत छोटे छोटे प्लेट हैं, तो इसको स्क्लेराइड कहते हैं। अब ये जो 2 प्लेट हैं, मान लीजिए ये 2 प्रकार के प्लेट हैं, इन दोनों प्रकार के जो प्लेट हैं ये कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। तो ये प्लेट जो है इस जगह पे क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं इस जगह। तो इस जगह को, इस चीज़ को जोड़ने का काम कौन करता है, सूचर करता है। यहाँ पे लिखा होगा कि 2 स्क्लेराइड, यानी 2 स्क्लेराइड को जोड़ने का कार्य कौन करता है, सूचर करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे एक चीज़ पूछता है, हेड और थोरैक्स को जोड़ने का काम कौन सा चीज़ करता है, सर्विक्स करता है। सेम इसी प्रकार ये हेड हो गया, ये इंसेक्ट का क्या हो गया, थोरैक्स हो गया। तो किसी भी चीज़ के द्वारा हेड और थोरैक्स जुड़ता है ना इस बिंदु को, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं, सर्विक्स कहते हैं। सेम चीज़ जैसे हम लोगों के मनुष्य में क्या होता है, गर्दन काम करता है, सेम उसी प्रकार से क्या करता है, सर्विक्स काम करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पोजीशंस ऑफ हेड। किसी भी प्रकार के आप जितने भी इंसेक्ट देखते होंगे, किसी में इस प्रकार का हेड पाया जाता होगा, यानी ग्रॉसहॉपर टाइप का, किसी में कुछ इस टाइप का हेड पाया जाता होगा, कुछ इस टाइप का हेड पाया जाता, सामने मुंह रहता होगा, किसी का दोनों पैरों के बीच में उसका कुछ चेहरा ऐसे होता है। तो सभी इंसेक्ट का अलग अलग प्रकार से होता है। तो हम 3 प्रकार पोजीशंस जानेंगे इंसेक्ट हेड के। पहला बोलते हैं हाइपोगनेथस, जिसे आर्थोप्ट्राइड्स बोलते हैं। दूसरा प्रोगनेथस, जिसे कोलियोप्ट्राइड्स भी बोलते हैं। तीसरा ओपेस्टोगनेथस, जिसे हेमिप्ट्राइड बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ साथ आप लोग पहले डायग्राम समझ लीजिए। पहला हाइपोगनेथस, जिसे आर्थोप्ट्राइड बोलते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। इनके जो माउथ होते हैं वो कैसे होते हैं, नीचे की तरफ लगे होते हैं, यानी क्या होता है, डाउनवर्ड टाइप के होते हैं। ठीक, प्रोगनेथस जिसे होते हैं, जिसे कोलियोट्राइप्ड बोलते हैं, यानी कोलियोप्टेरा के इंसेक्ट में पाया जाता है, जिसे बीटल्स वगैरह हो गए उनमें पाया जाए। इनमें जो माउथ पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सामने की ओर लगे हुए होते हैं, सामने की तरफ होते हैं। सेम उसी प्रकार से जो हमारे ओपेस्टोगनेथस वाले इंसेक्ट हैं, यानी जैसे बग्स हो गए, तो बग्स में क्या होता है, इनके जो माउथ पार्ट होते हैं वो क्या पीछे लगे होते हैं, यानी दोनों पैरों के बीच में होते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा चीज़ें समझ लेते हैं। पहला हाइपोगनेथस, इसमें जो माउथ लगा होता है कैसा होता है, बिलो प्लस जा, यानी जो हेड होता है वो कैसा होता है, नीचे की तरफ होता है। इसी को क्या बोलते हैं, बिलो प्लस जा। इस दशा में मुखांग यानी माउथ पार्ट जो होते हैं वर्टिकली लगे होते हैं। ठीक है, वर्टिकल लगे होते हैं, डाउनवर्ड वर्टिकल लगे होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रॉसहॉपर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है इन फ्रंट जॉ, किसमें, प्रोगनिथस। इसमें जो होता है माउथ पार्ट कैसे होते हैं, सामने की तरफ लगे होते हैं। इस दशा में माउथ पार्ट आगे की ओर यानी एंटीरियर या फॉरवर्ड
प्रकार के लगे होते हैं और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या है, बीटल्स हैं। सेम उसी प्रकार से ऑपिस्थोटॉइड्स की बात कर लिया जाए तो इसमें बिलाइन प्लस जो यानी पीछे की तरफ यानी इस दशा में जो माउथ पार्ट्स होते हैं वह पीछे यानी बैकवर्ड जुड़े हुए होते हैं और मुखांग दोनों पैरों के बीच में फैले हुए होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बग्स बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हेड की चीज़ें हो गई। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि जो हेड होता है, जो इंसेक्ट का हेड होता है, इसमें क्या क्या पाई जाती हैं। तो आपको हम थोड़ा सा एक छोटी सी चीज़ें छोटे से डायग्राम से आपको समझा देते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये इंसेक्ट का एक छोटा सा हेड हो गया, तो पूछा जाता है कि इंसेक्ट के हेड में बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि एक कंपाउंड आइस हो गया जो कि इंसेक्ट के हेड में पाया जाएगा, डॉर्सल ओस्ली हो गया, ठीक है, सिंपल आइस हो गया, पेयर ऑफ एंटीनी हो गया, माउथ पार्ट हो गया। इतनी चीज़ें पाई जाती हैं, यानी कंपाउंड आइस, डॉर्सल ओस्ली, सिंपल आइस, एंटीनी और माउथ पार्ट्स। इतने अपेंडिसेस क्या होते हैं इंसेक्ट के हेड में, इंसेक्ट के सर में पाए जाते हैं। अब हमारा दूसरा सेगमेंट या दूसरा टैगमा जो है, यानी दूसरा जो हमारा पार्ट है, जिसे हेड के बारे में हम लोगों ने तो डिस्कस कर लिया। अपना जो कौन सा पार्ट है, थॉरेक्स है। उसके बाद क्या है, एब्डोमेन। तो थॉरेक्स क्या है, तो थॉरेक्स को आपको पहली बार बताएं कि थॉरेक्स 3 पार्ट में बटा होता है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। तो थॉरेक्स के बारे में लाइन बाइज समझते हैं। सेकंड एंड मिडिल सेगमेंट, मिडिल टैगमा एंड दे आर 3 सेगमेंटेड। या जो होता है क्या होता है, सेकंड सेगमेंट होता है, यानी पहला हेड हो गया, दूसरा एब्डोमेन हो गया, दूसरा थॉरेक्स हो गया, तीसरा एब्डोमेन हो गया। तो ये जो दूसरा पार्ट है ये कैसा है, सेकंड पार्ट है, और कैसा है, दोनों की मिडिल वाला पार्ट है, और मिडिल वाला क्या है, टैगमा है। और यह कितने पार्ट का होता है, और ये 3 प्रकार से डिवाइड होता है। कौन सा, प्रोथोरेक्स, मीजो एंड मेटाथोरेक्स। यहाँ पे दिया हुआ है प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि मीजो एंड मेटा पे क्या होता है। आप लोगों को हम पढ़ाए हैं इंसेक्ट सेगमेंटेशन या बॉडी सेगमेंटेशन, उसमें सारी चीज़ें बताए हैं, तो पुराना वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो प्रोथोरेक्स और मीजो एंड मेटाथोरेक्स पे क्या होता है, 1 पेयर ऑफ विंग्स होती हैं, और प्रो मीजो एंड मेटा पे 1 पेयर ऑफ लेग होते हैं। आप लोगों को एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इंसेक्ट हेड हो गया, ये थोरेक्स हो गया, थोरेक्स को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ये प्रोथोरेक्स हो गया, ये मीजोथोरेक्स हो गया एंड ये मेटाथोरेक्स हो गया। उसके बाद ये जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो गया, एब्डोमेन हो गया। तो इसे प्रोथोरेक्स समझ लेते हैं, इसको मीजोथोरेक्स समझ लेते हैं, और इसको मेटाथोरेक्स समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रो और मीजोथोरेक्स पे, अरे मीजो एंड मेटाथोरेक्स पे क्या होते हैं, 1 पेयर ऑफ विंग्स होती हैं। यानी मीजोथोरेक्स पे 1 पेयर ऑफ विंग्स एंड मेटाथोरेक्स पे 1 पेयर ऑफ विंग्स। यानी टोटल देखा जाए तो कितने, 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। यानी नंबर की बात कर लिया जाए तो 4 विंग्स होते हैं, और लेग की बात कर लिया जाए तो ईच सेगमेंट में, यानी प्रो में, मीजो में एंड मेटा में, तीनों में 1 पेयर ऑफ लेग पाए जाते हैं। प्रोथोरेक्स में जो लेग प्रेजेंट होता है उसे फॉर लेग बोलते हैं, ठीक है, फॉर लेग बोलते हैं, इसको मिडिल लेग बोलते हैं, और इसको हैंड लेग बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार के इसमें अपेंडिसेस पाई जाती हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जो इंसेक्ट का थॉरेक्स का, जो इंसेक्ट का जो थॉरेक्स होता है वह 3 प्रकार के स्क्लेराइड्स यानी 3 प्रकार के प्लेट से मिलकर बना होता है। पहला है डॉर्सल प्लेट, दूसरा है लेटरल प्लेट, तीसरा है वेंट्रल प्लेट। यानी मान लीजिए आपको एक छोटा सा इंसेक्ट है, यहाँ पे आपको समझाते हैं। आप मान लीजिए छोटा सा एक इंसेक्ट हो गया, ये उसका हेड हो गया, ये उसका थॉरेक्स वाला पार्ट हो गया, और उसका एब्डोमेन वाला पार्ट हो गया, ये इसके पैर हो गए, और वो इसका विंग हो गया, ये इसकी एंटीनी हो गई। तो इसमें डॉर्सल, लेटरल और वेंट्रल कौन सी चीज़ें हैं समझिएगा। डॉर्सल यानी इंसेक्ट का ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, इंसेक्ट ऐसे है तो इंसेक्ट के ऊपर वाला पार्ट वो क्या होता है, डॉर्सल बॉडी प्लेट उसको बोलते हैं। इंसेक्ट का ऊपर वाला पार्ट, यहाँ से अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो इंसेक्ट का ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला दिख रहा है वो क्या है, डॉर्सल प्लेट है। और सेम चीज़ अगर हम लोग नीचे से देख रहे हैं, सेम चीज़ अगर हम लोग नीचे से देख रहे हैं तो ये जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, वेंट्रल वाला पार्ट है, ठीक है, उसे वेंट्रल बॉडी प्लेट बोलते हैं। और ये जो दोनों साइड में लगा होता है, यानी साइड बाई साइड जो दोनों लगा होता है,
ये साइड साइड से दोनों, इस साइड और उस साइड भी, उस साइड उसे हम क्या बोलते हैं, लैटरल बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि डॉर्सल बॉडी प्लेट को नोटा बोलते हैं या सिंगुलर में नोटम बोलते हैं, लेटरल बॉडी प्लेट को प्लूरा बोलते हैं, सिंगुलर में प्लूरॉन बोलते हैं, वेंट्रल बॉडी प्लेट को स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। और डॉर्सल बॉडी प्लेट को क्या होता है, टरगाइट के नाम से भी जानते हैं, टारगेट भी बोलते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, सेम चीज़ें हैं। अब कौन कौन सी जो ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये चीज़ें इसी में कवर कर देंगे हम। अभी आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इंसेक्ट का केवल क्या है, इंसेक्ट का ये थॉरेक्स वाला पार्ट, यानी टोटल जितना आप लोग देख पा रहे हैं ये थॉरेक्स है। इसको थोड़ा सा जूम करके डायग्राम, यहाँ इंसेक्ट का हेड होगा, जो भी यहाँ पे क्या होगा, इंसेक्ट का हेड होगा, और ये इंसेक्ट का क्या होगा, थॉरेक्स होगा, और इस पर विंग्स लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ विंग्स होंगे और पर लेग में क्या होगा, लेग होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि इंसेक्ट का जो होता है टॉप वाला यानी ऊपर वाला पार्ट, इसमें क्या है, प्रोनोटम, यानी बोले हैं ना डॉर्सल प्लेट को नोटम बोलते हैं, तो प्रोनोटम, मेसोनोटम एंड मेटानोटम। और वेंट्रल बॉडी प्लेट को क्या होता है, स्टर्नम बोलते हैं, तो प्रोस्टर्नम, मेसोस्टर्नम एंड मेटास्टर्नम। क्योंकि नीचे वाला जो अभी ऊपर समझा है सेम चीज़ें वही बता रहे हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं बता पा रहे हैं। और लेटरल बॉडी प्लेट को मेटाप्लूरा एंड मेसोप्लूरा बोलते हैं, ठीक है। इसमें प्रोप्लूरा नहीं होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा है एब्डोमेन। अब इंसेक्ट का जो एब्डोमेन होता है, यानी आप समझ लिए हेड क्या होता है, थोरेक्स क्या होता है, अब बात आता है एब्डोमेन। तो यह जो इंसेक्ट का एब्डोमेन होता है ये भी कई खंडों में बटा हुआ होता है, बेसिकली 8 से 10 खंडों में बटा हुआ होता है। ग्रॉस हॉपर देखते हैं तो 8 से 10 खंडों में बटा होता है। क्या बोलते हैं, कोलम्बोला वगैरह में 6 भागों में बटा होता है। तो कितने भागों में बटा है वो चीज़ें जानते हैं, 5 मिनट का और वीडियो है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इंसेक्ट एब्डोमेन की बात कर लिया जाए तो द बेसिक नंबर ऑफ द एब्डोमिनल सेगमेंट इज इंसेक्ट कितना होता है, 11 होता है। मैक्सिमम इंसेक्ट में क्या होता है, 11 खंडों में डिवाइड होता है इंसेक्ट एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमिनल सेगमेंट आर कॉल्ड यूरोमियर्स। तो यूरोमियर्स के नाम से भी जानते हैं, चाहे आप एब्डोमेन कहिए या इंसेक्ट यूरोमियर्स बोलिए, थर्ड पार्टों को आप कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद अगला है इन कोलम्बोनल इंसेक्ट 6 सेगमेंट, जिसे अभी आपको हमने बताया कि ग्रॉस हॉपर में जो एब्डोमेन होता है वह कितने भाग में बटा होता है, कुछ ऐसे 8 से 11 भाग में बटा होता है, 8 से 10 भाग में बटा होता है, मतलब हर इंसेक्ट का वेरी करता है। उसी प्रकार से कोलम्बोला वाले जो इंसेक्ट होते हैं उनका एब्डोमिनल कितने भाग में बटा होता है, 6 भाग में बटा हुआ होता है। अब एक मेन चीज़ है जो कि इंसेक्ट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जेनेटिकल ऑर्गन, यानी उनके जो है जेनेटिकल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो मान लीजिए मेल इंसेक्ट हो गया, केवल हम एब्डोमिनल बना रहे हैं, और ये फीमेल इंसेक्ट हो गया, ये इसका थोरेक्स रीजन हो गया, और इसका जो है एक ऐसा एब्डोमेन वाला रीजन हो गया, ये इसके विंग्स हो गए। सेम चीज़ इसमें भी होंगी। तो जैसे मान लीजिए ये इसके डिफरेंट क्या है, खंड है, ऐसे ये मेल हो गया एंड ये फीमेल हो गया। अब क्या कह रहा है कि जो मेल होता है, जो फीमेल होती है उसमें 8 और 9, मान लीजिए ये फीमेल है तो इसका जो 8 वाला खंड, यानी ये 8 खंड हो गया या और ये 9th हो गया, ये 8 और 9 जो है कैसे होंगे कि जेनाइटल ऑर्गन्स होंगे इसमें, ठीक है। इसमें इनके जेनाइटल ऑर्गन्स होंगे। और अगर मेल की बात किया जाए तो केवल 9 सेगमेंट। सेम चीज़ वही कह रहा है, यहाँ पे गया ऑन, एक मिनट दोस्तों, हाँ, ऑन 8 and 9 segment of female and 9th segment of genetical segment और दी मेल, ठीक है, या जेनाइटल ऑर्गन किसमें, मेल में, ठीक है। यानी फीमेल में क्या होता है, 8वां और 9वां सेगमेंट क्या होता है, जेनाइटल ऑर्गन होता है, और मेल की बात किया जाए तो केवल 9वां होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है 8 पेयर ऑफ लेटरल ओपनिंग्स स्पाइरिकल्स। अब इंसेक्ट भी सांस लेते हैं, तो सांस लेने के लिए क्या होते हैं, उनके लेटरल ओपनिंग्स में, लेटरल बोले तो साइड, लेटरल जैसे भी आपको बताया ना, लेटरल साइड, तो इसमें क्या होता है, ओपनिंग होते हैं। तो कितने ओपनिंग होते हैं, 8 पेयर्स ओपनिंग होते हैं, यानी 8 दूना 16 होते हैं। आर प्रेजेंट ऑन दी 1st to 8 एब्डोमिनल सेगमेंट, यानी पहले से लेके 8वें एब्डोमिनल सेगमेंट तक क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। अगला है ग्रॉस हॉपर, 1 पेयर ऑफ टिम्फैनम फाउंड ऑफ 1st सेगमेंट ऑफ दी 1st सेगमेंट में क्या होता है, पाया जाता है। इट इज़ ए ऑडिटरी ऑर्गन्स, यानी ग्रॉस हॉपर में
फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, मान लीजिए ग्रॉसहॉपर का एब्डोमेन हो गया, तो इसके फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में यहाँ टिम्फान नाम का एक अपेंडिजीज पाया जाता है, जो क्या होता है ऑडिटोरी ऑर्गन्स होता है, मतलब साउंड को क्या करता है फील करता है, साउंड सुनता है। ठीक है, बोले साउंड सुनता है मतलब आवाज़ों को सुनता है, जिस प्रकार सेंसरी ऑर्गन्स होता है। उसके बाद आगे करें, स्प्रिंग टेल एक इंसेक्ट है जो कि शायद कोलम्बोला में रहता है। इसका भी जो एब्डोमिनल वाला एरिया है वो भी कितने पार्ट में बटा होता है, 6 भाग में बटा होता है। वही सेम चीज़ है, सबका अलग अलग है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। हाउस फ्लाई की बात किया जाए तो इसमें भी 2 to 5 सेगमेंट जो होते हैं, एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं, वो विजुअल होते हैं। और जो 6वें से लेके माने 2 से 5 तक देख सकते हैं, और 6 to 9 जो एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, टेलेस्कोपिक होते हैं। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे कह रहा है, आंट वी वेब्स फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट फ्यूज्ड विद द मेटाथोरेक्स इज कॉल्ड प्रोपोडियम। यानी कभी कभी आप लोग ग्रॉसहॉपर कह रहे हैं, आप आंट या फिर वीज या फिर वेब्स को देखते होंगे, उनमें कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखते होंगे। तो इनका जो थोरेक्स वाला यानी मेटाथोरेक्स है वो क्या हो जाता है, हेड के मेटाथोरेक्स और एब्डोमिनल फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट के आपस में फ्यूज होके क्या बनता है, प्रोपोडियम बना लेता है। ठीक है, आफ्टर द सेकंड सेगमेंट ट्रम्स नैरो या कुछ नैरो होता है, उसे क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। और जो रेस्ट एब्डोमिनल बचा होता है उसे क्या बोलते हैं, उसको गैस्टर बोलते हैं। आप लोग यहाँ इमेज में अच्छे से देख पा रहे होंगे। उसके बाद सेम चीज़ यही बोल रहा है, कुछ चीज़ें हैं किसके बारे में, टर्माइट्स के बारे में दे रहा है। इन क्वीन टर्माइट्स आफ्टर मैटिंग दी एब्डोमिनल बिकम ग्रेजुअल स्वेलन। यानी जब क्वीन टर्माइट जो होती है, जब वह मैटिंग कर लेती है तो वह उसका एब्डोमेन जो होता है वो क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, उसमें क्या सूजन आती है, ड्यू टू द इनराजमेंट ऑफ द ओवरीज। यानी क्यों हो जाता है, किसके कारण, ओवरीज का जो ओवरी होता है वो क्या होता है, इनराज हो जाता है, ओवरी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो यहाँ पे खत्म हो गया पैराग्राफ। वही सेम चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि ओबेसिटी ऑफ एब्डोमिनल ऑफ क्यून टर्माइट इज कॉल्ड, तो इसे क्या बोलते हैं, फाइसोगैस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब सेम चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को जो ऊपर हम समझाएं वही चीज़ें यहाँ पे हैं। ये इंसेक्ट का एब्डोमेन हो गया, इसके आगे थोरेक्स रहा ही होगा और उसके आगे हेड रहा ही होगा, तो इसके बारे में तो पहले से हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 से लेके 8 सेगमेंट, यानी यहाँ पे देखा जाए तो 7वां 8वां और 9वां फीमेल जेनेटिकल ऑर्गन्स है और 9वां मेल वाला है। ग्रॉसहॉपर में टिम्फेनम एक ऑडिटोरी ऑर्गन्स पाया जाता है, और जो 2 एब्डोमेन जो क्लोजली जुड़े हुए होते हैं वो क्या कंजक्टिवा की वजह से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद कुछ अपेंडिजेज इसमें पाई जाती हैं, तो ये आप लोगों के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस एक चीज़ याद रखिएगा, एक सरसाई होता है। ठीक है, सर्कस या सरसाई अलग अलग जगह अलग अलग देखने को मिलता है। ये भी क्या होता है, लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में पाया जाता है किसी भी इंसेक्ट का। ये भी मॉडिफाइड होता है, तो इसके भी बहुत मॉडिफाइड या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।